अब अगली बात, होली से आगे बढ़ते हैं, बात आंखों की हो रही है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का ये। और इन दिनों जिस तरह का लाइफस्टाइल है, चाहे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, या पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है, आंखों में जलन, खुजली, पानी आना, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, क्यों? आजकल जो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन आया है वो है स्क्रीन्स। हम चारों तरफ से स्क्रीन से घिरे हुए हैं और इससे बचाव भी नहीं है। बिना स्क्रीन्स के आजकल किसी का काम भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल। चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी स्क्रीन्स हो वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, स्क्रीन्स ज़रूरी हो गई हैं। तो स्क्रीन्स पे जब एक्सपोजर होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, क्योंकि हम डायरेक्टली स्क्रीन को स्टेयर करते हैं, हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आंखें नहीं हम झपकाते, तो इसकी वजह से आंख में ड्राइनेस होती है। और अगर ड्राइनेस होती है तो फिर आई को वेट करने के लिए बार बार पानी आएगा, साथ में जलन होगी, इरिटेशन होगा। ये सब सिम्टम्स जो आपने अभी बताए वो एक्चुअली ड्राइनेस रिलेटेड होते हैं। आई ड्राई है, सिम्टम उल्टा है, यानी कि पानी आ रहा है उसको वेट करने के लिए। तो ये सबसे पहली चीज़ जो होती है स्क्रीन्स के आगे होती है। दूसरी चीज़ जो स्क्रीन्स के आगे होती है वो होता है ग्लेयर, क्योंकि स्क्रीन है तो एकदम से ग्लेयर बहुत ज़्यादा आएगा। उस ग्लेयर की वजह से भी आंखों में स्ट्रेन होता है, और इस ग्लेयर को बचाने के लिए हम लोग बताते हैं कि आप एंटी ग्लेयर चश्मा पहनिए, आप स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन जी। लगाइए। तो ये प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। सिमिलरली ड्राइनेस के लिए अगेन हम लुब्रिकेंट्स एडवाइस एंटी ग्लेयर करते हैं। चश्मों के बारे में मैं और डिटेल से आपसे जानना चाहूँगी, और स्क्रीन के बारे में, बट उससे पहले बात बच्चों की कर लेते हैं। बच्चों के लिए भी अब मजबूरी, उनके होमवर्क्स आते हैं फ़ोन पर। आफ्टर कोरोना बिल्कुल चेंज हो गया है सिस्टम। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। वो होमवर्क बना रहे हैं फ़ोन की मदद से, वो क्लासेस कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं फ़ोन की मदद से। इन दैट केस वो क्या करें? जैसे कि आपने कहा, बच्चों को स्क्रीन से तो पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता। फिर हाँ, उन्हें ये टीवी किया भी जा देखना ही है। हाँ, ये किया जा सकता है जहाँ ज़रूरी नहीं है उस स्क्रीन टाइम को कम किया जाए। अक्सर हमारे पास माँ बाप आते हैं, कहते हैं कि इस बच्चे को डांट के समझा दीजिए कि स्क्रीन ना यूज़ करे, लेकिन स्क्रीन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है असेंशियल है। तो कुछ समय जहाँ पर एसेंशियल चीज़ें नहीं हो रही हैं वो कम की जा सकती हैं। लेकिन एक और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम जनरली सलाह देते हैं और जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि कितना घंटे आप स्क्रीन पर हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितना घंटे आपका स्क्रीन का ऑफ टाइम है। यानी कि बच्चे कम से कम 1.5 घंटा अगर आउटसाइड एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे वो खेलें चाहे वो घूमें, तो उससे क्या होता है कि आँख के इंटरनल मसल्स रिलैक्स होते हैं। इंटरनल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जी। स्क्रीन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आजकल बहुत जल्दी पावर आ रहा है, पावर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ये सब कम हो जाता है। ये इनफैक्ट ये ये एक तरह से एक्सरसाइज है आंखों के लिए, बच्चों का बाहर रहना। एग्जैक्टली ये चीज़ स्टडीज से प्रूवन है कि जो बच्चे कम से कम 1.5 घंटा बाहर अपना स्पेंड करते हैं उनमें चश्मा आने का चांस कम होगा और चश्मा तेज़ी से बढ़ने का चांस कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। अगर आंख में पावर है, क्या चश्मा ले लेना काफ़ी है, या चश्मे के साथ कुछ और केयर भी आंखों की ज़रूरी है? अगर आँख में पावर आता है तो चश्मा तो लेना ही है, ये तो ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि जो चश्मे में पावर है वो वही हो जो आपको लगाने की ज़रूरत है। चश्मा भी ठीक से बना हो। कई लोगों को तो हम देखते हैं कि चश्मा ही ठीक नहीं बना है, चश्मे में भी सेंटर में पावर होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन, और वो मैच करना चाहिए आपकी आँख से। अगर डिसेंटर्ड है, किसी की आंख पास पास होती हैं, किसी किसी की आंख दूर दूर होती हैं, ठीक है। अगर उन सब के लिए अलग तरह का फ्रेम होगा, अलग तरह के मेजरमेंट्स होंगे। इन मेजरमेंट्स के साथ अगर चश्मा बना है तो आपको कंफर्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि चश्मा किसी वजह से तो नहीं है। जैसे कि हो सकता है आँख में केरेटोकोनस नाम से बीमारी है, जिसमें हम ये काली पुतली हमारी जो कॉर्निया होती है वो कोन हो रही होती है। ये बीमारी भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है, इसमें क्या होता क्या केरेटोकोनस। है? इसमें ये जो काली पुतली है ये धीरे धीरे पतली होके कोनिंग होती जाती है, इसकी ओके, पतली होती आगे की जाएगी। तरफ जाती है और पतली होती जाती है। इससे लगातार पावर बढ़ता चला जाता है, माइनस का पावर। ये भी बहुत कॉमनली ये एक नई तरह की चीज़ है जो पहले भी थी, अब डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है इसका। तो जब भी किसी को पावर होता है, सिलिंड्रिकल पावर स्पेशली, आपने सुना होगा एक स्फेरिकल होता है एक बिल्कुल। सिलिंड्रिकल पावर हो, तो ऐसे में हम इसका भी एक टेस्ट करते हैं। तो चश्मे के साथ ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो रेटिना ज़रूर चेक हो, दूसरा
ये कॉर्निया चेक हो कि कोई केरेटोकोनस तो नहीं है, तो कोई अंडरलाइंग बीमारी है उसका भी पता चले, जिससे उसको भी कंट्रोल किया जा सके चश्मे के साथ साथ। और आंखों में कोई जलन, खुजली या पानी आ रहा, रेडनेस हो गई है आंखों में, लोग जाते हैं केमिस्ट के पास, आई ड्रॉप लाते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही है या ये डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट भी जरूर सही करना है? नहीं है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर मैंने तो खुद ही देखा है कि मैं केमिस्ट शॉप पे गई और मैं कुछ ले रही थी, कोई आया और उसने बोला कि मेरे आँख में लाल हो रहा है, तो केमिस्ट ने उठा के स्टीरॉयड ड्रॉप दे दिए। मैंने केमिस्ट से पूछा भी कि ये आप ड्रॉप क्यों दे रहे हैं, ये तो स्टीरॉयड है। तो उन्होंने कहा मैडम आप चुप रहिए, हमें पता है क्या देना है। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आप ऐसे करेंगे मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगी। उन्होंने कहा आप कहीं भी कर दीजिए कंप्लेन। इस तरह का एटीट्यूड था। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे ही जाके अगर मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादातर चांस है आपको स्टेरॉयड ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है स्टेरॉयड? स्टेरॉयड एक तरह का ड्रग है जिससे डालते ही इमीडिएट रिलीफ आएगी किसी भी प्रॉब्लम में। आपको इमीडिएट रेडनेस है, इमीडिएटली आपकी आई वाइट हो जाएगी। आपको आई स्ट्रेन है, एकदम से आपको ठंडा ठंडा अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आपको किसी ड्रॉप से अच्छा लगने लगा तो आप इसको डालते ही चले जाएंगे। और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपने स्टेरॉयड ड्रॉप डाल ली तो आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, दोनों चीज़ें बन सकती हैं, जो कि ख़तरनाक बीमारियां हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि कभी भी 80% ऑफ टाइम जब केमिस्ट से आप जाके मेडिसिन लेंगे तो वो स्टेरॉयड देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जल्दी से अगली रिलीफ बार हो जाए। प्रॉब्लम हो तो फिर उनके हाँ, पास ही पहुंचे। हाँ। तो इसलिए ये बचना बहुत हमेशा ज़रूरी है। अवॉइड करना है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है थोड़ा रेडनेस पेन हुआ, ये कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन पे कुछ छिल गया है, ऐसे में अगर स्टेरॉयड ड्रॉप डाल दी तो वो अल्सर बन जाता है। अल्सर मतलब एक सीरियस कंडीशन, वो आई ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिना सलाह के बिल्कुल मत लीजिए ड्रॉप। बिना सलाह के आप बिल्कुल कोई भी दवा ना लें, और वो भी आंखें जो बहुत सेंसिटिव है। आपके शरीर का, हमारे शरीर का सबसे अहम पार्ट अगर कहें तो गलत नहीं है, दुनिया दिखाती है यही आंखें, और आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।